हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से इकोनॉमिक्स वर्ल्ड एट द रेट अमिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत अभिनंदन। तो करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल साइंस, जो कि क्लास नंबर 4 है, और जिसमें हम लोग टॉपिक पे इंट्रोडक्शन पे चल रहे थे फर्स्ट यूनिट में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो उसमें हम टॉपिक पे चल रहे थे मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी डक्टिलिटी और क्रिप। तो ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था। और अब बारी है हमें नेक्स्ट टॉपिक में, मेलिएबिलिटी भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यानी भंगुरता क्या होती है। तो आप कहेंगे सर हम सीधे ब्रिटलनेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं, ब्रिटलनेस से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि पहले की क्लास में हम लोगों ने पहले कुछ पार्ट्स पे बात कर चुके हैं। तो अगर आपको पूरा का पूरा टॉपिक्स जानना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कितने टॉपिक्स हैं, तो आप पहले पहले वाले वीडियो को देखें, जो कि पार्ट 1 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के नाम से। और आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2 पे, जिसमें पहला होगा ब्रिटल इलनेस। अब ब्रिटलनेस होता क्या है, बात करेंगे। ब्रिटलनेस होता क्या है, ब्रिटलनेस या भंगुरता होता क्या है, ब्रिटलनेस या भंगुरता होता क्या है। तो ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल दैट कॉज इट टू ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर विथ लिटिल डिफॉर्मेशन। यानी जब हम किसी मटेरियल प्रॉपर्टी या मटेरियल पदार्थ के ऊपर थोड़ा सा भी ऐसा कारण जिसके ऊपर थोड़ा सा भी वेट लगाते हैं या बल लगाते हैं, वो बिना विकृत डिफॉर्म हुए ही क्या होती है, टूट जाती है। उसे क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। जैसे कि हम बात करें, जैसे आईना, शीशे की बात करें, तो शीशे की अगर बात करें, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जो आईना होता है फेस देखने वाला, उस पर अगर हल्का सा भी फोर्स लगा दें, तो वो क्या होता है, विकृति, डिफॉर्म नहीं होता है। डिफॉर्म मीन्स कि कोई अपने चीज में परिवर्तन करे, परिवर्तन तो होता है, लेकिन इन द सेंस, किस सेंस में, वो पूरी तरह क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, या तो कहते हैं अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक अपोजिट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी को जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, अपने आकार में चेंजेस करता है, सरकमफ्रेंस में चेंजेस करता है, और वो डिफॉर्म होता है। लेकिन जहां इस पे थोड़ा सा भी लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, brittleness is the properties of brittleness is a properties properties of a material आगे क्या होगा, is a material that causes causes it to be break or deform, it to break it to be break or fracture, it to be break or fracture, that apply a little force or fracture with that that little with little deformation। थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो ये क्या होता है,
टूट जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसपे हम क्या करते हैं, बल लगाने पर बिना किसी विकृत हुए, पदार्थ का वह गुण जिस पे हम बल लगाते हैं या बल लगाते ही हमारे बल लगाते ही बिना विकृत हुए टूट जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भंगुरता कहते हैं। भंगुरता कहते हैं। ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं, और इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑपोजिट, और इसको क्या बोलते हैं, और इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल opposite to ductility। ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो ये हो गया हमारा ब्रिटलनेस। अब इसमें एक बात आती है कि ब्रिटलनेस हो गया तो ये हो गया भंगूर, तो एक और टॉपिक था हमारा टफनेस। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके या फिर साथ में, सॉरी खांसी आ रही है थोड़ी सी, साथ में क्या करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम किस मेटल पे, अब बात करेंगे हम टफनेस। अब भाई टफनेस क्या होता है, टफनेस भी तो कुछ होगा। टफनेस क्या होता है, टफनेस या कठोरता, कठोरता ये क्या होता है, टफनेस या कठोरता क्या होता है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसकी ऊर्जा, क्या कहते हैं, ऊर्जा सहने की क्षमता अधिक होती है, और वह क्या करती है, ऊर्जा सहने की क्षमता अधिक होती है, वह टूटने से पहले विकृत होती है ना, टूटने से पहले विकृति होती है। यानी इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल साइंस दैट द absorbing power is high comparing to brittleness, and is the fracture point before the deformation। यानी टूटने से पहले विकृत होने की क्षमता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्चर पॉइंट और डिफॉर्मेशन पॉइंट। यानी कि टफनेस क्या होता है, टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है या गुण होता है जहां हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो वह टूटने से पहले अपने ऊर्जा की क्षमता को अवशोषित करने को दर्शाता है। लाइक बात करेंगे, अब देखो जैसे बात किए थे शीशे की, देखने वाले की, अब यहाँ बात करेंगे किसकी, कांच। देखो आप बोलोगे हाँ सर कांच बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे आप कार देखो, कार का जो फ्रंट कांच होता है, अगर मैं उस पर पत्थर मार दूं, अगर पत्थर मारूंगा तो बहुत तेजी से मारूंगा, तो जब मैं पत्थर मारूंगा तो वो क्या होगा, टूटेगा। टूटने से पहले क्या होता है, उसमें क्रैक्स आते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट्स आते हैं, तो वो क्या दर्शाता है कि वो टफ है। जैसे ही मैंने उस पर पत्थर मारा वो धीरे धीरे ना पार्ट बाय पार्ट क्रैक होता है, उसके बाद कहीं जाकर टूटता है। क्यों, क्योंकि वो टफ है। अगर टफ ना हो और मैं पत्थर मार दूं उस पर, तो पहले तो क्या होगा, कांच टूटेगा और कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचाएगा। जैसे ही चोट पहुंचाएगा उसकी वजह से बड़ी एक्सीडेंट होने का चांस होता है, इसलिए वहां पे प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, टफ रखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टफनेस इज अ मटेरियल, टफनेस इज द मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज, टफनेस
is a material of a properties that measure the ability of that measure the ability of a material ability of the material to absorb energy ability of material to absorb energy fracture point and plastically plastically deform without fracture plastically deform without fracture. अब ये लाइन क्या हुआ प्लास्टिकली है ना, ये दिमाग में आएगा सर प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर। तो बात करेंगे प्लास्टिक। अब जैसे बात किया था इलास्टिसिटी में, तो वो क्या होता है अपने रूप में वापस आता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है जैसे ही लोड लगाते हैं वो अपने रूप में वापस नहीं आता। तो यहाँ पे जब हम लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा टूट जाएगा, यानी डिफॉर्म तो होगा लेकिन प्लास्टिक रूप में, क्योंकि वो अपने रूप में वापस नहीं होगा। तो जैसे ही कांच की बात किया हमने, शीशे पे जब हम पत्थर मारते हैं तो डायरेक्ट फ्रैक्चर नहीं होता, पहले तो वो डिफॉर्म किसमें होता है प्लास्टिसिटी में। क्रैक्स आते हैं उसमें। क्रैक्स आने पर छोटे छोटे पार्टों में कांच जब टूटता है, देखे हो कार का एक्सीडेंट होते हुए छोटे छोटे पार्टों में टूटता है, जब उसे हम निकालते हैं एक्सचेंज कराने जाते हैं तब। या तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो तब वो पूरी तरह से डिफॉर्म होता है, लेकिन तुरंत वो फ्रैक्चर नहीं होता। ठीक है ठीक। तो अब हिंदी में क्या लिखेंगे, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो इसकी ऊर्जा को यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी ऊर्जा को अवशोषित करता है या अवशोषित करने व टूटने से पहले विकृत होने की क्षमता को दर्शाता है ना। विकृत होने की क्षमता को दर्शाता है। एक आप नोट करिए। आई होप मेरा इंक एंड हो रहा है तो इंक की जरूरत है। तो अब इसके बाद किस पे बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे स्टिफनेस और स्ट्रेंथ की, है ना। स्टिफनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, और फिर बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक किस पे, फटीग के। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ एरिया, तब हमारा यह यूनिट क्या होगा, एंड होगा। लेकिन एक पॉइंट हमारा रह जाएगा स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम। तो जब हम क्रिस्टलोग्राफी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप लोग पहले ही थोड़ा सा जैसे मैकेनिक्स पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें ना आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम बताया गया होगा, और साथ में ये भी बताया गया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम बहुत ही इजीली समझ में
आएगा। आई होप आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे हम किस पे, स्टिफनेस पे। अब भाई स्टिफनेस क्या होता है, अब स्टिफनेस बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेंथ की। क्या करेंगे, स्टिफनेस की बात। अब स्टिफनेस की बात करेंगे तो स्टिफनेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि, स्टिफनेस का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस यानी लचीलापन, लचीलापन या चिमड़ापन बोलते हैं, चिमड़ापन, है ना। अब इसकी बात करते हैं तो ये कहता है कि यह पदार्थ का वह गुण है जो इलास्टिसिटी गुण का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी गुण का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस और अपोज द इलास्टिसिटी फोर्स। या तो फिर बोलते हैं लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्टिफनेस। जैसे एक स्प्रिंग ले लो, है ना, मान लो यह एक क्या है, ऐसा स्प्रिंग देखो ऐसे बना होता है। अब क्या बोला, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। अब मैंने क्या किया, 1 न्यूटन का बल इस पे अप्लाई किया। जैसे 1 न्यूटन का बल अप्लाई किया, इसमें क्या होगा, पर एमएम में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। अब डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, स्टिफनेस। लेकिन ये क्या करता है, विरोध भी तो करता है। जितना ऐसे जैसे स्प्रिंग है उसको दबाओ तो वो अपने, जैसे क्या बोलते हैं, जब जब हम किसी वस्तु पे एक्शन पर रिएक्शन का नाम सुना होगा न्यूटन का, जब किसी वस्तु पे हम जितना वेट लोड लगाते हैं वो उसी प्रकार से वो क्या करता है, रिवर्स लोड लगाता है। तो जब हम स्प्रिंग पे लोड लगाते हैं तो वो क्या करता है, रिवर्स लोड लगाता है, उसका इलास्टिसिटी का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम इतना मोटा वाला स्प्रिंग ले ले, बड़ा वाला, तो अब इस पे अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं तो ये अपोज करेगा, पूरी तरह असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, 100 न्यूटन का लगा दें तो क्या होगा, पर एमएम में डिफॉर्मेशन होगा या अपोज करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। जो कि पर लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन होता है या डिफॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द, इट इज द, it is the ability of material to resist the deformation, the resist the deformation। अब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म किसका करता है, अंडर द लोड, अंडर द लोड और अपोज द इलास्टिसिटी, अंडर द लोड और अपोज द इलास्टिसिटी, इलास्टिक इलास्टिक सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इलास्टिक सिटी होती है ना, इलास्टिसिटी एस छूट गया, इलास्टिक सिटी इज नोन स्टिफनेस, इज नोन स्टिफनेस। और क्या होता है,
अब ये क्या होता है, और लोड पर यूनिट डिफॉर्म या डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज नोन, क्या इज नोन स्टिफनेस, इज नोन स्टिफनेस इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थता गुण का, इस गुण के कारण यह प्रत्यास्थता गुण का विरोध क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुण का विरोध करती है। अब बात करेंगे किसका, स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, अब स्ट्रेंथ क्या क्या होता है कि स्ट्रेंथ वो होता है सामर्थ्य। बात करते हैं इससे, स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ सामर्थ्य क्या होता है ना, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जितना बल लगाया जाए और जहां तक वह बिना मतलब फेल हुए क्या कर सके, बिना टूटे या बिना फेल हुए या यील्ड पॉइंट तक उस बल को क्या करे, सह सके। यानी सिंपल सी भाषा में देखो, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वह बल, वह वस्तु जितना समय तक या जितना लोड तक क्या करे, सह सके, उसे क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा भी एक सामर्थ्य होगा लोड सहने का। तो अगर मान लो मेरा लोड सहने का सामर्थ्य है 50 kg, ठीक, 50 kg कोई मेरे ऊपर बल लगा दे, तब तो मैं बियर करता जाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी करके वो बढ़ाता जाए, तो मान लो 50 kg से हम 60 kg तक भी चले गए, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो मेरी क्या है, सामर्थ्य क्या है, बल सहने की क्षमता को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सिंपल सी बात, भाषा में क्या है, बल सहने की क्षमता को सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अब यील्ड पॉइंट आया तो जान लो, आगे हम बताएंगे क्या होता है यील्ड पॉइंट। जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, कहां तक, इलास्टिक लोड से अधिक, और वो समय फिर अगर वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उस पे अगर थोड़ा भी बल लगाया जाए तो वो अपने आप डिफॉर्म होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, वो यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट का सिंपल सा एग्जांपल समझो, मिट्टी। बचपन में हमने बहुत लोगों ने मिट्टी से खेला होगा, पता नहीं आप लोगों ने खेला कि नहीं। तो अगर आप मिट्टी से खेले होंगे तो मिट्टी को गीला करते करते वो कान में क्या करते हैं, कुकड़ू कुं पट। तो अब उसको जब वो क्या होता है, एक बल लगाते हैं, या फिर जब तालाब के किनारे जाते हैं तो गीला गीला एरिया होता है ना, उसको पैर से दबाते हैं, बार बार दबाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है वो एकदम दलदल जैसा हो जाता है। वैसे ही मिट्टी क्या हो जाती है, एकदम इतना गीला हो जाता है फोड़ते फोड़ते, कि जैसे उस पे हल्का सा भी बल लगता है ना, वो अपने आप डिफॉर्म होने लगता है, फिर वो रुकता नहीं है। तो उसी जो वहां पे डिफॉर्म होना शुरू होता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। लाइक रेत ले लो, रेत को हल्का सा भी टच कर दो, अगर रेत बहुत ज्यादा जमा हुआ है तो ऐसे हटा दो, एक दो बार हटाओगे तो वो तो मतलब जितना हटाओगे उतना गिरेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे ही इसे टच करोगे वो अपने आप गिरना शुरू होगा, फिर वो रुकता ही नहीं है। तो वही पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की।
बल सहने की क्षमता को बगैर फेल हुए किसी पदार्थ के अधिक, किसी पदार्थ पे अधिक प्रतिबल सहने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। स्ट्रेस को सहने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल applied force without breaking or yield point. It is a material of ability, yeah, it is the ability of material, चेंज कर लेते हैं, it is the ability of material, it is यार क्या हो रहा है आज, तबीयत नहीं ठीक है और ये क्या हो रहा है। It is the ability of material to resist the अब resist the क्या, resist the external, है ना, resist the external applied force, कहां तक, अब फोर्स कहां तक अप्लाई होगा, विदाउट, कहां तक अप्लाइड फोर्स विदाउट फेलिंग, ब्रेकिंग और yielding point is known क्या, स्ट्रेंथ, is known strength। बिना फेल हुए, बिना असफल हुए पदार्थ, वह पदार्थ जो बिना असफल हुए किसी पदार्थ के अधिक प्रतिबल यानी स्ट्रेस को सहता है या सहने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। तो ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थे जो यहाँ तक एंड हो गया। अब बचा हमारा क्या, फटीग, है ना। अब फटीग क्या होता है, बात करेंगे फटीग। बात करेंगे अब हम फटीग का। अगर हम बात करें फटीग का, फटीग है ना, फटीग। अब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग और साइक्लिंग लोड। रिपीटिंग और साइक्लिंग लोड, इसमें और क्रिप में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या, क्रिप क्या होता है, कंटिन्यूअस लोड होता है, जबकि ये क्या होता है, रिसाइक्लिंग और रिपीटिंग लोड होता है। जैसे अब हम क्या करते हैं, पहले वो पेन देखे थे जो प्लास्टिक वाला आता है, तो उस पर हम कंटिन्यूअस लोड लगाते हैं, तो वो टूटता तो नहीं है लेकिन डिफॉर्म हो जाता है, स्लोली बीच में ना क्या होने लगता है, क्रॉस पड़ने लगता है। अब मेरे पास वो पेन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता,
आपने पहले किया होगा, और ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, है ना, प्लास्टिक का पेना, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम कंटिन्यूअस लोड लगाएं या साइक्लिंग लोड लगाएं या रिपीटिंग लोड लगाएं, जैसे लोड को चेंज करते हैं, तो वो लगाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो टूट जाता है, क्रैक आने के बाद वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है रिपीटिंग लोड लगाने पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। क्लियर है? कहीं कहीं बोलते हैं विदाउट फेलिंग, है ना, जो जहां पे फेल ना हो उसे बोलते हैं फटीग, और कहीं कहीं पे बोलते हैं जिस पॉइंट पे वो फेल हो जाता है यानी टूट जाता है, वही क्या होता है, हमारा फटीग होता है। तो लिखते हैं, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, और व्हेन अ मटेरियल, व्हेन अ मटेरियल, अब क्या है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड ऑफ फ्लक्चुएटिंग, एक मिनट, फ्लक्चुएटिंग का स्पेलिंग गलत बता, यहाँ पे आएंगे फ्लक्चुएटिंग और रिपीटिंग लोड, रिपीटिंग लोड, ठीक है, रिपीटिंग या रिपीटिंग लोड को रिपीटेड लोड, रिपीटेड 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 लोड फेल एट स्ट्रेस, फेल एट स्ट्रेस बिलो द, क्या, बिलो द yield point, below the yield point is known fatigue, is known fatigue। हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल में लगातार परिवर्तन, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल में लगातार परिवर्तन जिससे वस्तु अचानक टूट जाए, तो ये क्या होता है, फटीग होता है। ये क्या होता है, फटीग होता है। अब बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन मटेरियल। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, डायरेक्ट नोट करेंगे और आज हमारा फर्स्ट यूनिट इन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्रिस्टलोग्राफी, और उससे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, criteria of selection of material, selection of material for use material for use industry, अब इंडस्ट्री में यूज करने के लिए किस मटेरियल का हम यूज करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा, 3-4 पॉइंट है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या होगा, दूसरा है
परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा है अवेलेबिलिटी, और चौथा क्या है? वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन। अवेलेबिलिटी, वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक, ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी, और उससे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज का क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।